इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज्ड टू इम्प्रूव अ कंपनीज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी कंपनी की डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। जो भी कंपनी का पुराना डाटा होता है उसकी बेस पे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। It analyzes large amounts of data and presents an organization with the best possible options available। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डाटे को एनालाइज करने के बाद हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हमें वो प्रोवाइड करता है, और इस तरह से ये सिस्टम हमें डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित होता है। Decision support system bring together data and knowledge from different areas and sources to provide users with information beyond the usual reports and summaries. This intended to help people make informed decisions. Decision support system जो है डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करने के बाद यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प हो सके। जो भी पुराना डाटा होता है उसको एनालाइज करने के बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए डिफरेंट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके बाद देखते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है नॉलेज बेस, दूसरा है सॉफ्टवेयर सिस्टम और तीसरा है यूज़र इंटरफेस। नॉलेज बेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तमाम डाटा होल्ड करता है। ये डाटा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से कलेक्ट किया गया होता है, और उस डाटे को डिटरमाइन करने के बाद हमें ये बताता है कि हमने नेक्स्ट कौन सा एक्शन लेना है या कौन सा एक्शन हमारे लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर सिस्टम। The software system is composed of model management system। Model management system क्या है? A model is simulation of real world system with the goal of understanding how the system works and how it can be improved। Model management system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड में सिमुलेट करते हैं, मतलब कि रियल वर्ल्ड में उसको देख सकते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में किस तरह हमारे लिए काम करेगा। For example, models can be helpful for understanding systems that are too complicated, too expensive or too dangerous to fully explore in real life। अब कुछ मॉडल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ सिस्टम ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत एक्सपेंसिव या बहुत डेंजरस हो सकते हैं कि जिनको हम रियल लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हम मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं कि उनको टेस्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं कि ये रियल लाइफ में किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, उस टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि ये रियल लाइफ में हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं। अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव या ज़्यादा डेंजरस है तो हम उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, और अगर बिल्कुल ठीक हमारे मेयार पे पूरे उतरते हैं तो हम उन्हें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन उस सिस्टम को ईज़िली इस्तेमाल कर सके। ठीक है, यूज़र इंटरफेस हमारे लिए आसानी पैदा करता है उस सिस्टम को इस्तेमाल करने में, क्योंकि उसमें बहुत ही आसानी से हम नेविगेट कर सकते हैं और उस सिस्टम को बड़े ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। तो इस तरह से यूज़र इंटरफेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के इंटरफेस में विंडोज़ इंक्लूड है, कम्प्लेक्स मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस इंक्लूड हैं और कमांड लाइन इंटरफेसेस इंक्लूड है। विंडोज़ कौन सी जो आप इस्तेमाल करते हैं? विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 वगैरह। और इसके अलावा जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो कौन सा है? जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आता है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले Decision support system provides support for decision makers mainly in semi-structured and unstructured situations by bringing together human judgment and computerized information। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित होता है। अब अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में क्या फ़र्क है?
अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि इस डिसीजन मेकिंग में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनका हमें पता नहीं होता, बिल्कुल भी हमें जानकारी उसकी नहीं होती। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि उसमें हमें कुछ चीज़ों का पता होता है और कुछ चीज़ें अननोन होती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड फॉर वेरियस मैनेजेरियल लेवल्स। मतलब कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है किन को, वेरियस मैनेजेरियल लेवल्स। कुछ टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, कुछ मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं और कुछ लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। तो तमाम मैनेजर्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की। उसके बाद सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज टू ग्रुप्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इंडिविजुअल्स मतलब कि किसी अकेले फ़र्द को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद DSS प्रोवाइड सपोर्ट टू सेवरल इंटरडिपेंडेंट एंड और सिक्वेंशियल डिसीजंस। ये ऐसे डिसीजन में भी सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है जो कि सिक्वेंशियल हो या इंटरडिपेंडेंट हो, मतलब कि एक डिसीजन दूसरे डिसीजन पे डिपेंडेंट हो, उन डिसीजन में भी हमारे लिए सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है DSS आर एडेप्टिव ओवर टाइम। ये टाइम के साथ साथ खुद को चेंज करता है और खुद को इम्प्रूव करता है। इसमें ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो एक दफ़ा काम कर रहा है नेक्स्ट टाइम भी वही काम करेगा, नहीं ऐसा नहीं, टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करता जाता है। उसके बाद है यूज़र्स मस्ट फील एट होम विद DSS। इसका मतलब है कि यूज़र्स जो हैं वो खुद को बिल्कुल फ्री समझते हैं, मतलब कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खुद हमारे लिए काम करता है डिसीजन मेकिंग का, हमें खुद डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ती और हमें ऐसे लगता है जैसे हम फ्री बैठे हुए हैं, हमारे लिए खुद ब खुद काम कर रहा होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद सबसे लास्ट पे है DSS अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी डिसीजन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है, मतलब कि उसका जो तासर होता है, उसका जो असर होता है उसको मज़ीद इम्प्रूव करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स को हमने एक एक करके तीनों को डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स को देखा। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।